गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था आपके साइंस में चैप्टर नंबर 1 में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप अपन पढ़ चुके थे। खेती का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं उस फर्स्ट स्टेप में, यानी सॉइल को लूजन करने में कौन कौन से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स यानी टूल्स काम आते हैं। तो बीज बोने से पहले, ठीक है, जितने भी क्लम्स यानी गांठें जैसी बन जाती है मिट्टी में उनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है, ब्रेक करना ज़रूरी होता है। तो वो किन किन की मदद से किया जाता है, उसके लिए द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लग, हू एंड कल्टिवेटर। तो देयर आर 3 टूल्स, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे प्लग, हू एंड कल्टिवेटर के बारे में। ये टूल्स कहाँ काम आते हैं, सॉइल को लूजन और उसको प्रॉपर सारे क्लम्स निकालने के उसमें, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं फर्स्ट प्लग। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, ठीक है। ये कब से कब तक काम आ रहा है, पूरे एंशिएंट टाइम से काम आ रहा है ये अपने फॉर टिलिंग ऑफ द सॉइल, यानी उसके जो भी प्लग करने का काम है सॉइल को, वो उसमें ये काम आता है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, इसके अलावा फर्टिलाइजर ऐड करने में भी काम आता है। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, जितने भी वीड्स अनवांटेड प्लांट्स, वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट्स जो नहीं चाहिए होते वो ग्रो हो जाते हैं, उनको हटाने में भी ये काम आता है और सॉइल को लूजन करने में यानी टर्न करने में। दिस इज मेड ऑफ वुड, किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, और ये चलाया किससे जाता है, जो भी बैल होते हैं या फिर हॉर्स है या फिर कैमल्स है, उनके थ्रू ये करवाया जाता है। नीचे आपको यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है कि किस तरह से बैल्स के बीच में, बैलों के बीच में ये लगा के प्लग को किस तरह से लूजन की जा रही है सॉइल। पहले इसी तरह से किया जाता था, आजकल तो सारा ट्रैक्टर एंड ऑल से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं काफ़ी, उनसे करते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। आगे इसमें दिखा रखा है आपको यहाँ कि प्लग शेयर किसे बोलते हैं, ट्राइंगुलर शेप का आगे तिकोना पार्ट बना होता है, उसे प्लग शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ ए प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, और इसका मेन पार्ट क्या होता है, पीछे जो पूरी लकड़ी है, ठीक है। आगे के पार्ट को तो प्लग शेयर कहते हैं, पीछे के पार्ट को प्लग शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट द वन एंड ऑफ अ शाफ्ट, फिर उसके बाद में एक एंड पे एक हैंडल लगा होता है इसके प्लग शाफ्ट के। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और जो दूसरा एंड है वो कहाँ लगा होता है, बुल्स के नेक पे, यानी जिसे इसमें दिखा रखा है बैलों के गर्दन पे जो है उन्होंने वो लकड़ी का लॉग पीस जो है लगा रखा है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, एक आदमी और एक बैल, दो पेयर, एक पेयर ऑफ बैल यानी वन पेयर ऑफ बुल्स ऑक्स जो है वो ईजिली प्लग को ऑपरेट कर सकते हैं। द इंडिजिनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। अब ये लकड़ियों का होता था तो उसको आजकल रिप्लेस करके वो आयरन का होने लग गया, इसमें भी एडवांसमेंट आ गई है। तो ये था अपना फर्स्ट प्लग, ठीक है, जो कि वुडन का था, और उसको क्या क्या ज़रूरत होती थी, इसमें पेयर ऑफ ऑक्स की ज़रूरत होती थी और एक फार्मर की, ठीक है। ये मिलके प्लग कर देते थे लूज को, सॉइल को लूज़ कर देते थे। सेकेंड है हो, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। ये एक बहुत ही ईजी सा टूल है जो कि वीड्स हटाने में काम आता है, ठीक है। ये तो मिट्टी को लूजन करने में काम आ रहा था, लूजन द सॉइल। अब जो है वीड्स हटाने के काम आता है हो, ठीक है, रिमूविंग वीड्स में ये काम आता है। फॉर लूजनिंग द सॉइल, साथ ही साथ में सॉइल को लूज करने के भी काम आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, इसमें भी क्या होता है, लॉन्ग रॉड, लंबी रॉड होती है लकड़ी की या फिर आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, उसमें क्या करते हैं, काफ़ी मजबूत, चौड़ी और थोड़ी सी बेंट हुई हुई, मुड़ी हुई प्लेट डाल देते हैं आयरन की एक एंड पे, यानी पीछे के एंड पे तो लकड़ी का वो पीस रहता है या आयरन का हैंडल रहता है, पूरा लंबा लॉग रहता है, एंड यहाँ पे क्या रहता है, वन एंड पे एक प्लेट डाल देते हैं आयरन की, ठीक है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, तो वो प्लेट किसकी तरह काम करती है, ब्लेड की तरह, ठीक है। और ब्लेड क्या करती है, किसी भी चीज़ को काट देती है, तो वो ब्लेड क्या करेगी, यहाँ वीड्स को काट देगी। इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो इधर से भी देख सकते हो आप। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको पुल कौन करता है, एनिमल्स ही करते हैं। पहले खेती में हर चीज़ में एनिमल ही काम आते थे। अब थर्ड है कल्टीवेटर, ठीक है।
कल्टीवेटर में क्या है, नाउअडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल खेत किससे प्लग किया जाता है, ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर, यानी ट्रैक्टर से चलता हुआ कल्टीवेटर यूज़ करते हैं, जिसको ड्राइव कौन करता है, ट्रैक्टर चलाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब कल्टीवेटर का यूज़ आजकल क्यों होने लग गया है, क्योंकि ये लेबर यानी इंसानों की मेहनत को सेव करता है, टाइम को बचाता है, इसीलिए मशीनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट प्लगिंग ऑफ सॉइल, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें काम आने वाले टूल्स पढ़ लिए अपन ने। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं सोइंग, यानी अब बीज बोना। तो बीज बोने के लिए क्या क्या होता है और कैसे कैसे करते हैं। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आपको पता है बीज नहीं होगा तो कुछ भी खेती कैसे होगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले क्या क्या देखते हैं कि बीज गुड क्वालिटी का होना चाहिए, यानी सीड क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी का। ठीक है, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा, उसमें कोई डिजीज़ नहीं लगी होनी चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई डिजीज़ नहीं लगी होनी चाहिए, और गुड वैरायटी का होना चाहिए। जैसे एक राइस में भी काफ़ी वैरायटी आती है, तो उसकी वैरायटी अपन अच्छी वाली चूज़ करें। ये सब देखकर अपन बीज को सेलेक्ट करते हैं। और फार्मर्स उन बीज को प्रेफर करता है जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप दे, ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। आर द सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, ऐसे भी बीज होते हैं जो पानी में तैरते हैं। वुड दीज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, तो ये बीज हल्के होंगे उनसे जो उसके कंपैरिजन में जो कि बीज डूब जाएंगे, उनके कंपैरिजन में तो ये हल्के ही होंगे। ठीक है, वाई वुड दे बी लाइटर, अब वो लाइटर क्यों होंगे, हल्के क्यों होंगे। डैमेज सीड्स बिकम होलो, जब भी आपने देखा होगा आप घर में कोई दाल या ऐसी कोई चीज़ भिगोते हो तो कुछ दाने हैं ना ऊपर तैरने लग जाते हैं, जबकि बाकी सारे तो नीचे बैठे रहते हैं। तो वो ऊपर आने वाले दाने क्या होते हैं, बेसिकली वो ख़राब होते हैं। ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं से अंदर वो होलो खाली रह जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो ये एक गुड मैथड है, दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो जितने भी आप बीज लाए हो उनको पानी में डुबो दो आप, तो आपको जो ऊपर आ गए वो पता चल जाएगी कि वो ख़राब है, तो आप उनको पहले ही रिमूव कर सकते हो। वैसे ही अपन घर में भी ये चीज़ करते हैं। बिफोर सोइंग, अब उनको बोने से पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग ऑफ सीड्स। तो सबसे पहले ये जान लेना सही रहेगा कि कौन से टूल्स जो है बीज बोने में काम आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टूल है ट्रेडिशनल टूल, यानी इसके नाम में ही दिख रहा है कि ये ट्रेडिशनल है, पुराना मेथड है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। किस तरीके का शेप होता है, एक फनल शेप। फनल शेप इस तरह से दिखता है। ठीक है, ऐसी होती है फनल, तो इसी तरीके का ये टूल नज़र आता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, देखो यहाँ पे दिखा रखा है इस पिक्चर में, ये इस फनल में ऊपर से सीड डाल रहे हैं। ठीक है, और वो सीड क्या होता है, ऊपर तो बहुत सारे डाल देते हैं, नीचे जाके वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में एक जगह गिरते हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े अमाउंट में गिरते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे सीड एक ही जगह गिर जाए, तो उससे फसल सही से नहीं लगेगी। तो इसमें सीड्स को भर दिया जाता है फनल में, फिर दे आर पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, फिर उसमें 2 से 3 पाइप ऐसे अलग अलग दिशा में जोड़ दिए जाते हैं। हैविंग शार्प एंड्स, जिनका एंड शार्प हो ताकि वो इजीली निकल जाए। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, और इन एंड्स को कहाँ डाल दिया जाता है, मिट्टी में अलग अलग दूर दूर जगह डाल दिया जाता है। और फिर जैसे ही अपन इस फनल में सारे सीड्स डालते हैं, वो उन पाइप्स के थ्रू अलग अलग जगह पूरे एरिया में फैल जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, तो ये था ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल मेथड। सेकेंड टूल है जो कि काम आता है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर्स। सीड ड्रिल का आपको फोटो दिखा रखा है यहाँ पे, इस तरह से दिखता है। तो आजकल क्या है, सीड ड्रिल को इस्तेमाल करते हैं बीज बोने के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स की मदद से करते हैं ये काम। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है, जो भी बीज गिरते हैं या बोते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे, यानी बराबर की दूरी पे, बराबर हाइट में अंदर घुसते हैं मिट्टी में। ऐसा नहीं कि कोई मिट्टी में ऊपर ही रह गया, कोई ज़्यादा नीचे चला गया, तो इक्वल डेप्थ में जाते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे दूरी दूरी से लग जाते हैं बराबर, क्योंकि ज़्यादा पास पास लग जाएंगे तो भी उनको बड़े होने में प्रॉब्लम होगी। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और इससे ये भी पहले इंश्योर हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि जो सीड जो भी मिट्टी में बोया जाएगा वो मिट्टी से वापस कवर भी हो जाएगा इसी मेथड में, सीड ड्रिल में।
क्योंकि क्या है, मिट्टी ऊपर आना ज़रूरी है, तभी बीज जर्मिनेट करेगा, सीड जर्मिनेट करेगा। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और ये उसको मदद भी करेगा सीड्स को बचाने के लिए, वरना ये सीड्स क्या है, बाकी बर्ड्स वगैरह कोई आके वो ही खा जाएंगे। ठीक है, तो अगर मिट्टी के अंदर रहेंगे तो इसे वो बर्ड्स नहीं खा पाएंगे, तो ये भी इससे एक बेनिफिट अपन को मिलता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, इसके अलावा इससे टाइम और लेबर दोनों चीज़ें, यानी इंसान की मेहनत और टाइम दोनों बचता है, क्योंकि मशीन से होने वाला वर्क है, तो अगेन ये अपना टाइम सेव करता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants, यानी दो बीज के बीच में एक कुछ मिनिमम दूरी होना ज़रूरी है, वरना वो पेड़ इतने पास पास उगेंगे कि ऐसे भीड़ हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी प्लांट्स की। तो ये ज़रूरी है देखना कि बीज जो है बराबर की दूरी पे ही लगे, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, सही डिस्टेंस दूरी उनके बीच में रहे। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, और इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग होने की वजह से एक दूसरे की छाया पड़ेगी या उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, पानी दोनों को थोड़ा बड़ा इक्वली मिल जाएगा तो वो पानी शेयर कर लेंगे, वरना अलग अलग मिलेगा दोनों को तो प्रॉपर अपना अपना वाटर कंज्यूम करेंगे। तो ओवर क्राउडिंग से ये डिफ़िकल्टीज आ जाती है, इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं दोनों पेड़ के बीच में, बीज के बीच में, ताकि उनको सफिशिएंट प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिट्टी से मिल सके। ठीक है, एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, कभी कभी कुछ पेड़ों को बीच में से हटाना भी पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, क्योंकि गलती से बीज इधर उधर गिर जाते हैं, बहुत टाइम उग जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई और पेड़ बीच में उग गया या कोई और बीज गलती से गिर गया या वहाँ पे स्प्रेड हो ही जाते हैं, तो वो चीज़ों को हटाना पड़ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप है अपना, बीज बो दिया अपन ने, अब अपना नेक्स्ट स्टेप है मेन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करना, उसमें खाद वगैरह को ऐड करना। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये वैसे अपन डालते हैं कि मैं ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलते रहे, उससे प्लांट ग्रो होने में मदद हो। ठीक है, तो उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए अच्छे से बड़े हो, वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगे, उसके लिए अपन मेन्योर या फर्टिलाइज़र डालते हैं। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, जो भी अपना क्रॉप है, फसल है, उसको न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, मिट्टी देती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए। इन सर्टन एरियाज, कुछ एरियाज़ में क्या होता है, फार्मर्स ग्रो अप क्रॉप आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ एरिया में किसान लोग क्या करते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, ऐसे कंटिन्यू लगाते रहते हैं। ठीक है, और उनको कभी खाली नहीं छोड़ते हैं उस लैंड को, तो इससे भी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है देखते हैं, तो कभी कभी उसको खाली छोड़ते ही नहीं हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, तो कंटिन्यू उसको लगाते रहने से क्या हो जाता है कि उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो प्लांट्स सारे ले लेते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, तो इसको सही सलामत चलाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उनको क्या ऐड करना पड़ता है, मैन्योर ऐड करना पड़ता है, ताकि जिससे कि मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश यानी रीजनरेट हो जाए। ठीक है, रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है यहाँ, रीजनरेट यानी वापस से जनरेट हो जाए, वापस से आ जाए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग, या आप अंडरलाइन कर सकते हो पूरा पैराग्राफ। इम्प्रॉपर और सफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट, तो अगर कभी अपन मैन्योर नहीं डालें, प्रॉपर तरीके से नहीं डालें या बिल्कुल ही नहीं डालें, कम डालें, उससे क्या होता है, अपने जो प्लांट्स उगते हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉप अच्छी नहीं आ पाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर आता कहाँ से, ये खाद कहाँ से आती है, जो भी डेड प्लांट या एनिमल इनका वेस्ट होता है वो मिट्टी में दबा रहता है, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके डीकम्पोज कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं, उसको खाद में बदल देते हैं। ठीक है, मैन्योर में बदल देते हैं, वो होती है मैन्योर। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज, तो फार्मर्स लोग क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है, पेड़ पौधों का वेस्ट या जानवरों का वेस्ट, एक्सक्रीटा, उन सबको मिट्टी के अंदर गड्ढे में डाल देते हैं और वापस से मिट्टी से ढक देते हैं। तो जिससे क्या होता है, मिट्टी में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, करता कौन है ये, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इनको खाद में बदल देते हैं।
द डीकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मेन्योर। तो जो अब डीकम्पोज्ड होने के बाद अपन को मिलता है वो क्या होती है, मेन्योर होती है। और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स प्योर नेचुरल होती है, ठीक है। और इसके बारे में अपन ने 6th क्लास में भी पढ़ा था वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, जिसमें वर्म्स का एक्सक्रीटा जो है काम में लिया जाता है टू कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट, उसे अपन वर्मी कंपोस्टिंग कहते थे, ठीक है। तो ये था आपका मेन्योर। फर्टिलाइजर्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मेन्योर क्या एक प्योर ऑर्गेनिक खाद है जो कि जानवरों या एनिमल के वेस्ट से ही बनती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।